देखिएगा लाइट को ना, ठीक है। चलो जी, हमने अपना नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर 6 डेप्रिसिएशन। देखिए मैं आपको एक बात समझा रहा था कि अगर मैंने आज एक गाड़ी खरीदी है और मैंने 40 लाख की खरीदी है, मैंने 10 साल गाड़ी को इस्तेमाल किया, 10 साल बाद जब मार्केट में बेचने को जाऊंगा तो क्या 40 लाख की बिकेगी या कम प्राइस की बिकेगी? कम, 25 लाख की बिक जाएगी लेट्स से। ये जो वैल्यू में कमी आई है, ये एसेट को 10 साल इस्तेमाल करने की वजह से कमी आई है। ये जो हम वैल्यू में कमी होती है इसको कैलकुलेट करते हैं, और हम ये महाना नहीं करते, क्या करते हैं? सालाना, हर साल करते हैं। 10 साल की इकट्ठी भी नहीं करेंगे, हर साल की। तो हम क्या ये वर्किंग, पहला सवाल मेरा, ये जो हम देखेंगे कि हर साल एसिड की लाइफ वैल्यू में कितनी कमी आएगी, ये चीज हम आज बैठ के अंदाजा लगा रहे होते हैं या 10 साल बाद बैठ के देखते हैं? आज अंदाजा लगा रहे होते हैं, आज। तो ये रियलिटी है या एस्टिमेट है? एस्टिमेट है, गुड। ये क्या है? एक एस्टिमेट है। ये जो हर साल जितनी भी वैल्यू से एसिड कम हो रहा है उसको क्या कहेंगे? ये क्या हो रहा है? एसिड हर साल डेप्रिशिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है। क्या डेप्रिशिएट इनकम की नेचर का लग रहा है या एक्सपेंस की नेचर का लग रहा है? एक्सपेंस की नेचर का लग रहा है। एक्सपेंस की, तो लिखे डेफिनेशन, हेडिंग बनाए एक्सपेंस। एक्सपेंस में लिखे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। एक्सपेंस को इस चैप्टर के हवाले से हम एक्सपेंस को क्या कहेंगे, किसे कहते हैं? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। अच्छा एग्जाम्पल लिखें, जैसे कि रेंट, सैलरीज, क्या हम रेंट में के बदले में कैश नहीं पे करते? क्या कैश कम नहीं हो रहा हमारा? क्या सैलरीज के बदले में कैश नहीं पे कर रहे होंगे? क्या कैश कम नहीं हो रहा हमारा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो एसेट की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, इस सेंस में कह रहा था। अच्छा एक और है, आपने दोस्त को कर्जा दिया, दोस्त ने पैसे वापस नहीं किए, पैसे लेके भाग गया, तो ये गुड डेट है या बैड डेट है? बैड डेट। तो बैड डेट भी एक खर्चा है, लेकिन बैड डेट ये आपका चैप्टर 5 है, इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा ये भी, बैड डेट। उसके अलावा लिखे डिस्काउंट अलाउड। क्या डिस्काउंट अलाउड भी हमारा खर्चा नहीं होता? बताया था मैंने आपको, एक्सपेंस की नेचर का होता है, एंड सो ऑन एटसेट्रा। एक चीज और, मैंने चैप्टर का नाम क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन एंड, लाइट ऑन है, डेप्रिसिएशन एंड फिक्स्ड एसेट। मैंने फिक्स्ड एसेट क्यों कहा? देखिए वो आपका जो चैप्टर 6 है ना, ये फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या है? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट ही अपनी वैल्यू में कमी शो कर रहा होता है, जिस तरह के गाड़ी, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इनमें कमी आ रही होती है। जबकि करंट एसेट्स है, जैसे कि रिसीवेबल्स, जैसे कि प्री पेमेंट्स, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्या ये अपनी वैल्यू कम कर रहे होते हैं? हम तो वर्किंग कर रहे होते हैं सालाना, क्या ये साल तक रहते हैं? साल से पहले इनका काम हो जाता है, साल से पहले खत्म हो जाते हैं। तो सालाना, सालों साल कौन से एसेट रहते हैं? करंट वाले या नॉन करंट वाले? नॉन। इसलिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन एंड फिक्स्ड एसेट के। यहां पर कौन से एसेट्स डेप्रिशिएट करते हैं? फिक्स्ड वाले, नॉन करंट वाले, नॉन करंट वाले। हेडिंग बनाए कैश एक्सपेंस वर्सेस नॉन कैश एक्सपेंस। कैश एक्सपेंसेस वर्सेस नॉन कैश एक्सपेंसेस। देखिए कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसके बदले में फौरन आपकी जेब से पैसे चले जाते हैं, तो वो कौन से खर्चे हो गए? कैश एक्सपेंस। जैसे सैलरी पे कर दी, रेंट पे कर दिया, बिजली का बिल पे कर दिया, फौरन जेब से पैसे गए। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हैं तो खर्चे, लेकिन आपके जेब से फौरन पैसे नहीं जाते। लेट्स अज्यूम हमने डिस्काउंट अलाउ किया, हमने डिस्काउंट अलाउ किया, 10,000 की चीज 9,000 में दे दी, 1,000 का डिस्काउंट अलाउ किया, खर्चा हुआ ना? क्या 1,000 मेरी जेब से मैंने पे किए, लेकिन खर्चा है, तो कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश। बैड डेट,
मैंने आज दोस्त को 10,000 उधार दिए, उसने देने थे 2 महीने बाद। अब 2 महीने बाद मुझे पता चला कि ये तो पैसे मुझे वापस नहीं मिलने, तो मैंने कहा बैड डेट एक्सपेंस हो, बैड डेट एक्सपेंस है। क्या मैंने 2 महीने बाद 10,000 जेब से पे किए होंगे, ये जो पहले वाले थे? तो ये भी कौन सा खर्चा है? नॉन कैश एक्सपेंस। तो मुझे सोच के बताएं, डेप्रिसिएशन भी एक खर्चा है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, पूरा नाम क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन खर्चा कैश एक्सपेंस है या नॉन कैश एक्सपेंस है? क्या हर साल गाड़ी की जो वैल्यू में कमी आ रही है, मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं, लेकिन क्या मेरा खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो खर्चों की दो तरह होते हैं, कैश एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस। तो कैश एक्सपेंस में लिख ले सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। बस तीन तीन बहुत हैं। जबकि नॉन कैश एक्सपेंस में आप लिखिए डिस्काउंट अलाउड, बोलते नहीं ना सर, डिस्काउंट अलाउड, या फिर बैड डेट एक्सपेंस, इसका पूरा नाम है बैड डेट। इसे लिख ले चैप्टर 5, चैप्टर 5 बैड डेट एक्सपेंस, या फिर चैप्टर 6 जो क्या है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। इस तरह एरो बना ले ताकि आपको पता हो कि ये है एग्जांपल्स कैश एक्सपेंस की और ये है एग्जांपल्स नॉन कैश एक्सपेंस की। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट हेडिंग बनाए डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अब आपको लिखवाने लगा कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस होता क्या है। आप मानते हैं ना डेप्रीसिएशन एक खर्चा है, और आप ये भी मानते हैं कि ये नॉन कैश एक खर्चा है। डेप्रिसिएशन के कह सकता हूं कि फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो हर साल कमी आती है, तो जितनी अमाउंट की कमी आ रही है वो अमाउंट मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। यानी मैं कहूं हर साल गाड़ी की वैल्यू में 40,000 की कमी आ रही है, तो मैं क्या कहूंगा, हर साल मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? रुपीज 40,000। तो लिखिए डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट वैल्यू, डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट वैल्यू मुझे बताओ बच्चों, ये फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आ क्यों रहा है? इस्तेमाल करने की वजह से डिक्रीज आ रहा है। क्यों? इस्तेमाल। डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट वैल्यू ड्यू टू, लेकिन ड्यू टू फिक्स्ड एसेट यूज, लेकिन ड्यू टू यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इस तरह लिखें, ड्यू टू यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट is known as depreciation expense. क्या ये बात समझ आई है? देखें, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में क्या हो रहा है? डिक्रीज। किस वजह से? यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट। और उसको क्या कहते हैं हम? उस डिक्रीज को क्या कहते हैं? जितनी अमाउंट का डिक्रीज आएगा उसे कहेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लाइट ऑन है? ओके, क्या यहां तक बात क्लियर है? चलें जी, सब साथ है ना? मुश्किल तो नहीं लग रही बातें? अब अंदाजा हो रहा है कि क्या करना है? कैलकुलेट करनी होगी ना हमें चीजें, एंट्री करनी होगी, अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी। एंट्री के लिए अमाउंट तो चाहिए होती है ना। अच्छा चलें, एक एग्जांपल समझते हैं। 1/1/2019, 1 जनवरी 2019 को मैंने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का और बदले में चेक दे दिया। एंट्री बोले, 1 लाख का फिक्स्ड एसेट खरीदा और बदले में चेक दे दिया। फिक्स्ड एसेट 1 लाख से डेबिट, बैंक 1 लाख से। एंट्री करें। डेट क्या लिखेंगे? 1/1/2019 जी। डेबिट किसे कर देंगे हम? फिक्स्ड एसेट। और क्रेडिट किसे करेंगे? बैंक। अमाउंट कितनी बताई मैंने? 1 लाख। फायदा तो बहुत जज्बे से पढ़ा रही है भाई, ये तो मुझे हरा देगी।
जी मुंह में बताइएगा, फिक्स्ड एसेट में और बैंक में, यहां तक बात क्लियर है। अब मुझे बताएं, क्या डेप्रिसिएशन एक रियलिटी है या एस्टिमेट है? अब मैं 2019 में कितने एसेट अपनी वैल्यू लूज कर गया है, ये साल के शुरू में हम इसकी एंट्री करते हैं या आखिर में एंट्री करेंगे? एंट्री कब करेंगे? अंदाजा तो आज ही लगा लेकिन एंट्री कब करेंगे? साल के आखिर में। साल के आखिरी दिन कौन सा है? 31 दिसंबर 2019। मैं देखूंगा कि 31 दिसंबर 2019 को मेरा एसेट कितने की वैल्यू कम कर गया है, कितने से वैल्यू कम कर गया। तो मैंने अज्यूम किया कि 10,000 से वैल्यू कम कर गया। कितने से? तो मेरा एक्सपेंस बढ़ा 10,000 से कम हुआ। कौन सा एक्सपेंस? नाम क्या उसका? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो मैं कहूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000 से बढ़कर डेबिट। तो पहले एंट्री की डेट लिखिए, डेट क्या होगी? मैं यहां रेड से कर रहा हूं एंट्री, 31 दिसंबर 2019। तो डेबिट क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कितने से? अब सवाल यह है कि जनाब क्रेडिट किसको करें? क्रेडिट किसको करें? अब समझे बात को। एक वर्ड बोलने जा रहा हूं, पहले वर्ड सुन ले। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड इकट्ठा किया गया। सुने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये शो करता है कि इस साल में कितना डेप्रिशिएट कर गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं, सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये शो करता है कि जब से एसेट खरीदा तब से लेकर अब तक कितना डेप्रिशिएट कर गया। फर्क है कि नहीं? यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट आइटम है, एक्सपेंस है, एक साल की अमाउंट शो करेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शुरू से लेकर अब तक कितना डेप्रिशिएट कर गया सारा शो करेगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट आइटम है या बैलेंस शीट आइटम है? बैलेंस शीट आइटम है। यहां तो मैं 10,000 से एंट्री करूंगा, लेकिन जब लेजर बना रहा हूं तो डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस में क्लोजिंग कितना आ रहा होगा? 10,000। जबकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का ओपनिंग होगा? इनकम स्टेटमेंट का ओपनिंग होता है? नहीं, तो वो ओपनिंग नहीं होगा, क्लोजिंग कितना आ रहा होगा? 10,000। लेकिन जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना रहा होगा तो वो बैलेंस शीट आइटम है, उसका ओपनिंग होगा कि नहीं? क्लोजिंग भी होगा। तो लेट्स सपोज बिजनेस का दूसरा साल था, एसेट का दूसरा साल था। पहले साल कितने से वैल्यू कम हुई? 10,000। दूसरे साल भी कितने से कम हुई? 10,000। अब जब लेजर बनाऊंगा 2018 का और 19 का, तो 2018 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का क्लोजिंग कितना होगा? 10,000। क्या वो 10,000 क्लोजिंग जो 18 का है वो 19 का ओपनिंग बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट आइटम है और इनकम स्टेटमेंट का ओपनिंग नहीं होता। तो 2019 का क्लोजिंग भी कितना होगा? नहीं बात समझ आ रही? थोड़ी सी एडवांस बात है, बल्कि अभी रुक जाए, अभी रुक जाओ। इतना इतना समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का मतलब है एक साल में कितनी वैल्यू लूज कर गया, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है कि कितनी टोटल वैल्यू लूज कर चुके हैं अब तक। ये क्लियर है? तो यहां पर मैं क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्रेडिट है। पहली बड़ी बात है, लिखवाता हूं मैं आपको। एक्यूमुलेटेड उसकी नेचर क्या है? क्रेडिट है। और कौन सा आइटम है? बैलेंस शीट आइटम। कौन सा आइटम है? तो मुझे क्रेडिट नेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ा है, तो मजीद क्या हो जाएगा? तो मैं क्रेडिट में किसका नाम लिखूंगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले ये बात समझे, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं इसको। ये एंट्री भी 10,000 से होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मूवमेंट बताइएगा मुझे। एक्सपेंस 10,000 से बढ़ रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 10,000 से बढ़ रहा है। साथ में एक चीज और लिखिए, एक्सपेंस कौन सी आइटम है? इनकम स्टेटमेंट आइटम। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सी आइटम है? बैलेंस शीट आइटम। आप पीआरसी में, इंशाल्लाह पीआरसी में क्रेडिट किसको करते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब आप इंशाल्लाह जाएंगे FAR 1 में, जब आप जाएंगे FAR 1 में, तो आप क्या लगता है, अगर मैं एक्यूमुलेटेड की जगह लिख दूं फिक्स्ड एसेट, तो वो भी एंट्री बनती है कि नहीं बनती? लेकिन 10,000 से मेरा फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। और एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो क्या क्रेडिट फिक्स्ड एसेट को नहीं कर सकता?
कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? तो आप ये एंट्री नोट कर लें कि अगर जब आप FAR 1 में होंगे तो आप क्या एंट्री करेंगे? आप कहेंगे 31 दिसंबर 2019 को डेबिट हो गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और क्रेडिट हो गया फिक्स्ड एसेट, वही 10,000 से। आपको पता होना चाहिए, भी आप FAR 1 में नहीं है लेकिन आपकी नॉलेज में होना चाहिए। याद रखें कि फिक्स्ड एसेट या एंट्री आप कब करेंगे? जब आप कैफ FAR 1 में होंगे। मूवमेंट देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में अपवर्ड, एसेट में डाउनवर्ड, ये एंट्री होगी। लेकिन अभी हमारा काम किस एंट्री के साथ है? PRC वाली। किसको क्रेडिट करेंगे? लाइट डाउन है एक्यूमुलेट। क्या मैं ये कह सकता हूं, जरा और सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोले, जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये एसेट की वैल्यू में कमी को शो कर रहा होता है? ये बात सही है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू में, जरा समझो बात को, एसेट की वैल्यू में कमी शो कर रहा है। आपको बता दो एक और एडवांस बात, हर वो अकाउंट जो एसेट की वैल्यू में कमी को शो करता है, हर वो अकाउंट जो एसेट की वैल्यू में कमी को शो करता है, उस अकाउंट को कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। तो एक्यूमुलेटेड का वैसे नाम क्या है बैक एंड पे इसका? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। हर लिखे कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट मतलब वो अकाउंट जो एसेट की वैल्यू में कमी को शो करता है। वो अकाउंट जो एसेट की वैल्यू में कमी को शो करता है। क्या यहां तक बात क्लियर है? मुश्किल तो नहीं हो रही चीजें? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक साल की एक्सपेंस शो करेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सारे सालों की शो करेगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट आइटम है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट आइटम है। क्या ये बातें याद रहेंगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट वो एसेट होता है, वो अकाउंट होता है जो एसेट की वैल्यू में कमी को शो कर रहा होता है। FAR 1 में हम क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नहीं करेंगे बल्कि क्रेडिट फिक्स्ड एसेट को करेंगे। लेकिन PRC में किसको क्रेडिट करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। क्या ये बातें याद रहेंगी? मुश्किल तो नहीं हो रहा? एक और एडवांस बात बता दूं, मैंने आपको बोला कि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सी आइटम है? ग्रीन से लिखा हुआ मैंने, बैलेंस शीट आइटम है। आपने बैलेंस शीट बनाई हुई है, आपको नजर आया कहीं पे? नहीं आया। आज एडवांस बता दो, एक रात से पर्दा उठाओ, देखें देखें गौर से देखिएगा। ये हम बना रहे हैं बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या हेडिंग होती थी? एसेट्स। एसेट्स के बाद क्या हेडिंग होती थी? तो मुझे बताएं हमारा काम इस चैप्टर का करंट एसेट्स पे है या नॉन करंट एसेट्स पे है? फिक्स एसेट्स है ना, मींस नॉन करंट। ऐसे कुछ पैटर्न हुआ करता था मिलता जुलता। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि एग्जांपल में लेट सपोज है बिल्डिंग और व्हीकल। ये बात हम बैलेंस शीट में कभी भी हम फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट नहीं लिखते रुपीस वाले कॉलम में, बल्कि हम उसमें वहां लिखते हैं नेट फिक्स्ड एसेट। क्या लिखते हैं? फिक्स्ड एसेट नहीं लिखते हैं, नेट फिक्स्ड एसेट। मतलब अब जब मैंने वर्ड इस्तेमाल किया नेट का, तो मतलब कुछ माइनस होता होगा, कॉस्ट में से कुछ माइनस होता होगा। अब आप मुझे बताएं कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके, लेट सपोज इसकी कॉस्ट थी सर, ये था 1 लाख। अब कॉस्ट में से क्या माइनस होना चाहिए? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? अगर आप कह रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो आपके कॉन्सेप्ट निहायत ही हिले हुए हैं, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि बना क्या रहे हैं और आप माइनस किसे कर रहे हैं? एक्सपेंस को। एक्सपेंस कौन सी आइटम है? वो तो इनकम स्टेटमेंट आइटम है, वो तो वहां माइनस हुई होगी। यहां कौन सी आइटम आनी है? बैलेंस शीट आइटम। और बैलेंस शीट आइटम कौन सी है?
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कितनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड को माइनस कर दिया, आंसर कितना आया? इस 90,000 का नाम क्या है? नेट फिक्स्ड एसेट। इसका नाम क्या है? नेट फिक्स्ड एसेट। लिख लेते हैं, ये एडवांस बात थी। नेट फिक्स्ड एसेट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नेट फिक्स्ड एसेट का फॉर्मूला बताएं तो क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस, ये सारी बातें मैं लिखवाऊंगा, सारी लिखवाऊंगा, बस सुनते जाए। कॉस्ट माइनस, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक खर्चा है कि नहीं? ये आज का खर्चा है या फ्यूचर का? फ्यूचर का। क्या ये एक अंदाजा है कि नहीं? एस्टिमेट है, अंदाजा है। अच्छा, तो अंदाजे वाले खर्चे को मैं आज क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं? जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा वो बता पाएगा। एक ऐसा खर्चा जो अभी मैंने पे ही नहीं किया, अभी पे नहीं किया, तो मैं उसको रिकॉर्ड ही क्यों करूं? अभी इन एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है खर्चे को इनकर हो या ना हो, फ्यूचर का खर्चा है तो उसको आज रिकॉर्ड कर लो। इसलिए मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये बात लिखें, उर्दू में लिखें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक अंदाजा है। लिखते जाए, लिखते जाए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक अंदाजा है और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक अंदाजा है और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम अपने एक्सपेंस को, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं चाहे इनकर हुआ हो या नहीं, चाहे इनकर हुआ हो या नहीं, चाहे इनकर हुआ हो या नहीं। हाँ, हम रिकॉर्ड तो करें लेकिन हम कैलकुलेट आज से ही कर लेते हैं। आज से ही बैठ के हम अगले 10 सालों की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हर साल कितनी कितनी वैल्यू कम कर रहा होगा, और एंट्रीज कब पास कर रहे होंगे? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को। रिकॉर्ड कब, किसी अंदाजा कब से लगा लिया? ये कम जनवरी को बैठ गई। अच्छा, ये जो मैंने अमाउंट लिखी है ना, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000, इसके साथ एक बात लिखी, ये जो लिखा ना कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट 10,000, एक्यूमुलेटेड को एरो देके एक बात लिखें। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में ये अमाउंट, बैलेंस शीट में ये अमाउंट एसेट की कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। बैलेंस शीट में ये अमाउंट एसेट की कॉस्ट में से लेस हो जाएगा, एसेट की कॉस्ट में से लेस हो जाएगा, और नेट एसेट बाकी बच जाएगा, और नेट एसेट बाकी बच जाएगा। बात समझिए। ये देखिए मैंने किसका लिखा है आपको, इस 10,000 के साथ कि बैलेंस शीट डेट में, यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए बैलेंस शीट डेट में 10,000 किस में से माइनस होगा? एसेट की कॉस्ट में से, और जो बच जाएगा उसका नाम क्या होगा? अब देखिए बैलेंस शीट में ये वाली अमाउंट 10,000 किससे माइनस हो रही है? एसेट की कॉस्ट में से, और जो बच रहा है उसका नाम क्या है? नेट फिक्स्ड एसेट। नेट फिक्स्ड एसेट ये कह रहा था। यहां बेशक लिख ले, ये 1 लाख क्या है? एसेट की कॉस्ट है, और ये 10,000 क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है एक्यूमुलेशन का, ये शॉर्ट फॉर्म है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बातें मिक्स नहीं हो रही? पक्की बात है? मुश्किल है? इंटरेस्टिंग है? लॉजिक है ना क्री? भाई किसको अब तक सारी बात समझ में आ रही है? पक्की बात है ना? हेडिंग बनाए, चलिए अब और आसान कर देता हूं। हेडिंग बनाए, सम रूल्स अबाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब एक एक बात लिखवाऊंगा जो बोला है मैंने। बोला है जो बोली है? बोली है, बोला नहीं होगा। हेडिंग बनाए, सम रूल्स अबाउट, ये कैमरे में आ रहा है? Some rules about accumulated, ये ऑन है हमारा?
सम रूल्स अबाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आपके कॉन्सेप्ट मजीद 5 बातें लिखवाऊंगा और अब तक जितना कुछ बताया है सारा क्लियर हो जाएगा। लिखिए, इट इज अ क्रेडिट नेचर आइटम, मैं भी लिख देता हूं। इट इज अ क्रेडिट नेचर आइटम। नंबर 2, इट इज अ बैलेंस शीट आइटम। ये सारी बातें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में हो रही हैं। एक दफा एक बच्चे ने ना कहा, सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। कितना गलत कॉन्सेप्ट था कि एक तरफ आप कह रहे हो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कौन सी मूवमेंट आ रही है, अपवर्ड। अगर उसको मैं एक्सपेंस कह दूंगा और अपवर्ड मूवमेंट आ रही है तो डेबिट होना चाहिए था। कितना गलत कॉन्सेप्ट था। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये पूरा नाम है। इट इज अ क्रेडिट नेचर आइटम, इट इज अ बैलेंस शीट आइटम। क्या है, दोनों बातें सादा सादा बातें हैं ना, क्रेडिट नेचर की और बैलेंस शीट में जाएगा। इट विल हैव अ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस की नेचर भी क्या होगी, क्रेडिट। अगर कुछ नहीं समझ में आया, 5 बातें समझ में आ गई तो भी हक अदा हो गया। इट विल हैव अ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग की नेचर क्या है, क्रेडिट। चौथी बात लिखिए, अब बताएं एग्री करते हैं कि नहीं करते। इट इज अ कॉन्ट्रा फिक्स्ड एसिड अकाउंट। व्हाट इज कॉन्ट्रा फिक्स्ड एसिड अकाउंट, कमी शो करता है। इट इज अ कॉन्ट्रा फिक्स्ड एसिड अकाउंट। देखिए 5वीं बात, ऑन बैलेंस शीट डेट